जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन 2015 जो 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि आप भी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली इस चैनल के माध्यम से शाम 5:30 बजे बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका प्रीवियस ईयर कराया जाता है। तो चलिए आप प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूनी नदी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि नरेगा योजना में केंद्र और राज्य के बीच कितना अनुपात होता है, तो वो होता है 90:10 होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा कि विपक्ष दल बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो होता है ऑप्शन ए 55 सदस्य होना चाहिए। ठीक है, यानी सांसद होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि विपक्षी दल होने के लिए कोई भी पार्टी के पास कितने सांसद होना चाहिए, तो 55 होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद है कि म्यांमार की नई राजधानी है, तो जो म्यांमार है उस देश की कैपिटल कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा नई पैताव। ठीक है, तो नेपीदाव या जो इसकी राजधानी है नई पैताव। ठीक है। इसके बाद है कि जापान की मुद्रा क्या है? तो जो जापान देश है, जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा येन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए चलते देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय झंडे के चक्र में अरों की संख्या 24 होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिर से लिया गया है, ये बिल्कुल गलत है, ये सारनाथ से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो चलिए देखते हैं कि पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति का संबंध है, तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। इसका जो गठन किया गया था कब? तो 1957 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान रखना है कि 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आप लोगों को वर्तमान का याद रखना है। तो 2023 में, ध्यान रखिएगा कि 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को, जो कहाँ की है? तो ईरान के है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिए गए हैं? तो नरगिस मोहम्मदी को दिए गए हैं, जो किस देश की है? तो ईरान की है। इसके बाद है कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्यूबा। और क्यूबा की कैपिटल कहाँ पे है? तो हवाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्यूबा की कैपिटल कहाँ पे है? हवाना। इसके बाद है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प पारित किया गया था कांग्रेस द्वारा, कब? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1930। कहाँ पे किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है आंग सान सू की, जो NLD की एक नेत्री है, किस देश से संबंध रखती हैं? इसका जो राइट आंसर होगा, कहाँ की है ये? तो म्यांमार की है। ध्यान रखिएगा कि आंग सान सू की ये कहाँ की है? तो ये म्यांमार की है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पे? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे। इसके बाद है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना, तो चलिए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों तक निर्धारित है, इसकी गणना तो कब से होता है? तो
पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, ठीक है, उसके जो कार्यकाल होता है। इसके बाद है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जिस समय भारत को आज़ादी हुआ था उस समय कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं 16। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, 7 दिनों के बाद। ध्यान रखिएगा कि जब मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है तो आवेदन समर्पित करने की कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है, तो 7 दिनों के बाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है। तो जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ पे है, तो वो अफ्रीका में है, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जयंती पटनायक। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो जयंती पटनायक। इसके बाद है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। तो समदाब रेखाएं, तो ध्यान रखिएगा इसमें देख रहे हैं इसका मिल रहा है समदाब, यानी कहने का मतलब है समान वायुमंडलीय दबाव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, तो समदाब रेखा है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हैंडसंग, ठीक है, जो किसके समय आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो हैंडसंग, जो चीनी यात्री था, जो किसके दरबार समय आया था भारत की तरफ पर, तो हर्षवर्धन के समय आया था। इसके बाद है 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है, तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो नील दर्पण है ये नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित है। इसका जो प्रकाशन किया गया था 1860 ईस्वी में, और इसके रचनाकार कौन हैं, तो वो हैं दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में करवास के दौरान लिखी गई थी। तो भारत एक खोज के लेखक कौन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ पे लिखे थे, तो अहमदनगर जेल में लिखे थे। इसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था, तो वो होता बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। WC बनर्जी, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। इसके बाद है बिहू किस राज्य का त्यौहार है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बिहू है ये किस राज्य का त्यौहार है, तो वो है असम का, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक मेला लगता है अम्बुबाची का मेला, ठीक है। अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है, तो असम में लगता है, ठीक है। कामाख्या मंदिर भी कहाँ पे है, तो असम में। इसके बाद है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं 1951 से 56, ठीक है, पहली थी। इसके बाद है 56 से 61 दूसरी थी, और 61 से 66 तीसरी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 61 से 66, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ से हो जाएगा 61 से 66, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है देखिए यहाँ पे 1962 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, और 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यही बात है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना से। इसके बाद क्वेश्चन है आपका ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो ये किसकी पुस्तक है, तो ये है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, खुशवंत सिंह, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसकी है, तो खुशवंत सिंह की। इसके बाद है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का प्राप्त होता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो जमानत की राशि है वो क्या कर देगा, खो सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत एवं
पाकिस्तान के बीच हुआ है पंचशील समझौता। तो कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाउ एन लाई। ठीक है, तो चाउ एन लाई चाइना के पीएम थे और भारत के पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के बीच हुआ था। इसके बाद है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा कथन सही है। तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये बिल्कुल गलती है, लोकसभा के होते हैं। इसके बाद है विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, ये भी गलती है। इसके बाद है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। तो हाँ, एकदम बिल्कुल बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद देख रहे हैं कि धन विधेयक राज्यसभा में लाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पे लाए जाते हैं? तो लोकसभा में। इसके बाद है चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हैं वो कहाँ पे हैं? ध्यान रखिएगा कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न ये। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वो कहाँ पे हैं? तो यूक्रेन में है। इसके बाद है मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि मैग्सेसे पुरस्कार को रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, और फिलीपींस के कैपिटल कहाँ पे है? तो मनीला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, चलिए करेंट है। इसके बाद है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डुरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल से। इसके बाद है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ध्यान रखिएगा कि जो सोन नदी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन लोक भागीदारी। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका जो कार्यक्रम था ये क्या था? उद्देश्य था लोगों को भागीदारी बनाना, लोक भागीदारी। इसके बाद है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा MS स्वामीनाथन। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है? तो ये देख रहे हैं ये उस समय का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा नीलोफर। ठीक है, इसके बाद है कि महात्मा गांधी और बाबा साहिब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता या संधि कब की गई? तो कब हुआ था? तो 24 सितंबर, ठीक है, 1932 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पूना संधि कब हुआ था? समझौता 24 सितंबर 1932 को किसके बीच? महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच हुआ था। इसके बाद है कि भारत में स्वतंत्रता बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 ईस्वी में कराया गया था। इसके बाद है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है कि साइलेंट वैली या मुग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो जो साइलेंट वैली है, मुग घाटी है, वो कहाँ पे है? तो केरल में है। इसके बाद है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद है कि पेरू देश की राजधानी कैपिटल कहाँ पे है? तो जो पेरू है इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो लीमा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग किस देश के थे? तो ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलांग किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति के पिता जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलांग को कहा जाता है, जो किस देश के थे? अमेरिका के। इसके बाद है देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ खेला गया है? तो वो खेला गया है चाइना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा चाइना में। इसके बाद है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के हैं RBI के गवर्नर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, चलिए देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? यानी अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किसकी है? तो APJ अब्दुल कलाम की है। इसके बाद है क्या? इग्नाइटेड, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसकी है? तो APJ अब्दुल कलाम की। इसके बाद है
कि कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए.ओ. ह्यूम। ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, इसके बाद है गोवा किस नदी पर अवस्थित है। तो गोवा जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मांडवी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो मांडवी नदी पर। इसके बाद है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। और ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो जॉर्ज सस्टम थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज सस्टम। इसके बाद है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कि जो प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा हैं वो किस रियासत से जुड़े थे, तो त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि आधुनिक भारत का चित्रकला के जनक किसे कहा जाते हैं, तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, त्रावणकोर से संबंधित है। इसके बाद है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो तमस उपन्यास है ये किसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, तो ये हैं भीष्म साहनी। ध्यान रखिएगा कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी। इसके बाद है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण। ठीक है, खेल प्रशिक्षक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि खेल प्रशिक्षक के रूप में कौन से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 17। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। NaCl रासायनिक इसका सूत्र होता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अंटार्कटिका के कैंप में। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, भूमध्य रेखा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो अंटार्कटिका के कैंप यानी अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हॉलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हॉलिस्टन फ्रीजियन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जितना भी देख रहे हैं, गिर हो गया, थारपारकर हो गया, रेड सिंडी हो गया, ये भारतीय प्रजाति हैं। लेकिन जो देख रहे हैं हॉलिस्टन फ्रीजियन ये भारतीय प्रजाति नहीं है बल्कि विदेशी प्रजाति है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 जो है, इबोला क्या है। तो इबोला क्या है, तो एक वायरस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है इबोला, तो एक वायरस है। इसके बाद है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति के जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा कि आयोडीन टेस्ट का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कि शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कर्विक अम्ल के कमी के कारण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि शुष्का छिकोप नामक बीमारी किस कमी के कारण होती है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। इसके बाद है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो जो विटामिन ए होता है वो कहाँ पे संग्रहित हो रहता है, तो रहता है लीवर में। ठीक है, यानी यकृत में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरित लवक। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, और हरित लवक में ही क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। इसके बाद है घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है घेघा रोग। इसके बाद ये पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसके बाद है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइलेरिया। ध्यान रखिएगा कि जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होते हैं वो किस रोग का वाहक होते हैं, तो फाइलेरिया की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मरासमस। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाल क्षय। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो मरासमस। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मरासमस। ठीक है, जिसको बोलते हैं बाल क्षय। इसके बाद है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है। तो जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, तो गले में पाई जाती है। ठीक है, गला में, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद देखते हैं, आपका क्वेश्चन है शरीर के किस अंग के खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पैनक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, यानी मधुमेह रोग, वो होगा क्या, तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो जो तारों का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए वीडियो समाप्त करते थे।